बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फॉरेक्स मनी चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, अभी की वीडियो में हम एनालाइज करने जा रहे हैं जीबीपी यूएसडी 4 आवर चार्ट को। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने आप लोगों के सामने जीबीपी यूएसडी 4 आवर चार्ट ओपन किया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह एक और हमारी जो प्रिडिक्शन थी वो बड़ी फिट बैठी और अगरचे थोड़ी लेट बैठी, लेकिन बहुत ही मज़ेदार प्रिडिक्शन थी। आप लोगों को मैंने ये चीज़ बोली थी कि पाउंड जो है वो बेशक जो है वो 1.0706 के लेवल को टच कर रहा है, लेकिन पाउंड के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो 1.1200 का लेवल है। और आप लोग देख सकते हैं कि पाउंड क्या बखूबी जो है वो 1.1200 के लेवल की तरफ भागा है। लेकिन सवाल यह है कि व्हाट नेक्स्ट, क्या पाउंड ऐसे ही अपसाइड पे जाता रहेगा? ये एक बहुत बड़ा इस टाइम के लिए जो है ना वो पॉइंट बना हुआ है। अगर हम यहाँ बात करते हैं ग्लोबल रिसेशन की, तो रिसेशन जो है वो रिमेन मार्केटों में बहुत हैवी तरीके से इम्पैक्ट करने वाला है और करता हुआ दिखाई भी दे रहा है। और एज वेल एज अगर मैं आप लोगों को कोई वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रक्चर दूं, तो सबसे पहले तो हम इसका जनरल सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं। पाउंड रिमेन जो है वो एक वीकनेस का शिकार होने वाला है, जैसे पाउंड भागा है ऊपर की तरफ। अब आप लोग इस बात को नोट कर लेंगे, पाउंड वैसे ही भागेगा डाउन साइड की तरफ। और ये आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्तों में पाउंड जो है इसके बहुत हाई चांसेस हैं कि ये भी पैरिटी लेवल को टेस्ट कर ले, जो कि 1.0000 के लेवल का होगा, जैसे यूरो यूएसडी ने टच किया था। पाउंड के भी बहुत हाई चांसेस इस टाइम बन चुके हुए हैं कि पाउंड आने वाले दिनों में, हफ्तों में, महीनों में 1.0000 के लेवल पे जाके बैठ जाएगा। क्योंकि ओवरऑल यूएसडी एक बहुत इस टाइम जो है ना वो स्ट्रांग हुआ है और अभी ये मजीद स्ट्रांग जो है वो दिखाई दे रहा है। अगर आप बिगिनर लेवल पे हैं तो मेरी आप लोगों को एडवाइस है कि अपकमिंग वीक के लिए इस पेयर से थोड़ा सा दूर रहें। ये एक फ्रेंडली एडवाइस है। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये पेयर इस टाइम जो है ना फुल बुखलाहट का शिकार है। अगर आसान अल्फाज में आप लोगों को कहूं तो ये पेयर इस टाइम जो है वो पागल हुआ है। और कहने का पर्पज ये है कि छोटा मोटा पागल नहीं, एक अच्छा खासा पागल। क्योंकि मार्केट एकदम बिक देती है, आपके एसएल हिट होने के बहुत हाई चांसेस हैं। इस टाइम मार्केट इस टाइम हाई फ्लक्चुएशन में है। और इसके साथ साथ आप लोगों ने इस चीज को भी समझना है कि मार्केट में जो सिनेरियो चल रहे हैं, जो स्ट्रक्चर चल रहे हैं, वो क्या चल रहे हैं। स्ट्रक्चर्स पे खास तौर पे नजर रखनी है। अगर मैं आप लोगों को कुछ पाउंड यूएसडी का एक ओवरऑल स्ट्रक्चर दूं, तो वो आप लोगों को रिमेन बियरिश का ही दूंगा। मैं इस टाइम पाउंड की बुलिश मूवमेंट में स्टिल नहीं हूं। जो रेगुलर व्यूअर्स हैं इस चैनल पे, उन लोगों को ये चीज बखूबी पता है कि मैं पाउंड पे, जब पाउंड 1.3000 के लेवल पे था, पाउंड की वहां से सेलिंग जो है वो आप लोगों को बताता आ रहा हूँ कि पाउंड जो है ना वो स्टिल एक बुलिश मूवमेंट की तरफ आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। और ये बात मैं आज भी आप लोगों को कह रहा हूँ, पाउंड भले यहाँ से थोड़ा बहुत बुलिश मूवमेंट की साइड पे निकल जाए, लेकिन इसको रिमेन डाउन साइड पे आना पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं इसकी कुछ, लेट सपोज हम इसका एक जनरल सिनेरियो थोड़ा सा जो है वो उसकी आउटलुक लेने की कोशिश करते हैं कि मार्केट जो है वो फर्दर क्या इसका स्ट्रक्चर हमें बताना चाह रही है। अगर मैं बात करता हूँ वीकली कैंडल पे, तो वीकली कैंडल बहुत ही गंदी क्लोजिंग देके बंद हुई है। ये साइन जो है ना मार्केट में, ये बड़ा बैड साइन है। ये साइन ऐसा गहराई की तरफ जाने वाला साइन है कि आने वाले वक्तों में हो सकता है कि पाउंड जो है, जीबीपी यूएसडी, ये अंडर 1.0000 के लेवल पे चला जाए, बिलो पैरिटी लेवल से जो है वो ये जाके खड़ा हो जाए। अब आप में से बहुत सारे ट्रेडर ऐसे हैं जिन्हें पैरिटी लेवल का नहीं पता। तो पैरिटी लेवल बेसिकली बोलते हैं 1.0000 के लेवल को पैरिटी लेवल कहा जाता है। ये मैंने यहाँ पे आप लोगों की आसानी के लिए, आप लोगों को समझने के लिए लाइन भी ड्रॉ कर दी है। अगर पाउंड ऐसे ही चलता रहा, जीबीपी यूएसडी का पेयर खासतौर पे ऐसे ही चलता रहा, तो ये आने वाले दिनों में एक जो है ना वो 1.0000 के लेवल से भी डाउन साइड पे जाके खड़ा हो जाएगा, जैसे आज यूरो यूएसडी खड़ा हुआ है। ये बातें आप लोगों को बताने का, समझाने का पर्पज ये होता है कि टाइमली आप लोग इन चीजों से कुछ सीखें और इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए अपनी जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है उसको प्लान करें। इस टाइम मार्केट खासतौर पर हुई है टेक्निकल स्ट्रक्चर वाली। इस टाइम मार्केट फंडामेंटल्स पे जो है वो चल रही है, लेकिन टेक्निकल को मद्देनजर रखते हुए चल रही है। और टेक्निकली वे में ही आपने चलना है। मार्केट लेट सपोज जैसे जिस साइड पे जा रही है वो साइड पे जाई जा रही है। और इसके साथ साथ आप इसके जो मेजर पेयर्स हैं, जितने भी मेजर पेयर्स हैं इस टाइम, वो आप सारे देख सकते हैं। एयूडी यूएसडी को ले लें, न्यूजीलैंड यूएसडी को ले लें, और एज वेल एज यूरो यूएसडी आपके सामने ही है। पाउंड यूएसडी ने जो अभी रिसेंट अभी जो कार्रवाई की है वो भी आप लोगों के सामने है। अगर हम चलते हैं वापस अपने नॉर्मल सिनेरियो पे, अपने रेगुलर वीकली सिनेरियो पे, तो वो हमें किस बात की अक्कासी करता है, हम इस चीज को देखते हैं। अभी के लिए क्या स्ट्रक्चर है? अगर मैं आप लोगों को एक लॉन्गर टर्म सेलिंग में बैठने वाला स्ट्रक्चर दूं, तो वो क्या दूंगा और कहां से दूंगा, ये इस टाइम बहुत तवज्जो तलब है। मेरी आप लोगों को फ्रेंडली एडवाइस है कि पाउंड में अगर सेलिंग में आना है ना, तो 1.1200 के लेवल से बेहतरीन टाइम है ये सेलिंग का। यहां से आप लोग सेलिंग में बैठ जाएं। अब याद रहे, ये जो ट्रेड है ये स्मॉल और बिगिनर ट्रेडर जो है उसको समझ में आने वाली नहीं है। उसको जब तक ये ट्रेड समझ में आएगी, या तो इसका एसएल हिट हो चुका होगा या ये ट्रेड रिवॉर्ड दे चुकी होगी। ये चीजें बेसिकली टाइम के साथ समझ में आती हैं।
जो ट्रेडर यहाँ पे थोड़े एक्सपीरियंस वाले हैं, कुछ एक्सपीरियंस रखते हैं, उनके लिए यहाँ पे ये एडवाइस है कि पाउंड जो है वो इस टाइम रिमेन सेल की तरफ जाने की भरपूर कोशिश करेगा। अगर जब पाउंड जो है वो हल्की सी एक टेम्परेरी बुलिश मूवमेंट देगा, और बुलिश मूवमेंट किस मद में देगा कि लेट्स सपोज मैं अपसाइड पे जा रहा हूँ और फिर क्या होगा, फिर मार्केट एकदम डाउन साइड की तरफ निकल आएगी। जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी दिखाया कि जो वीकली क्लोजिंग है, जो मंथली क्लोजिंग है, वो कोई बहुत मजेदार नहीं हुई है। तो ये इस बात की अक्कासी है कि पाउंड में स्टिल जो एक बियरिश प्रेशर है ना, वो रिमेन एक्टिव रहेगा। एज वेल एज अगर मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर दूं तो वो स्ट्रक्चर ये वाला है। इसकी मैं यहाँ पे डिटेल्स एंटर नहीं कर रहा, सिंपली आप लोग इसको जो है वो नोट कर लें। इसमें ज्यादा अभी कहीं पे जो है ना वो कोई बहुत उलझन वाली ट्रेड नहीं पड़ी अभी। उलझन वाली कह लें या कोई ज्यादा नॉइज वाली कह लें या कोई ज्यादा ऐसी ट्रेड नहीं पड़ी, या ऐसा कोई इसमें ट्रेड सेटअप नहीं है कि जो बहुत समझ में आने वाला नहीं है। सिंपल मैं अगर आप लोगों को गाइडलाइन दूं तो वो सिर्फ इतनी सी होगी कि पाउंड को जीबीपी यूएसडी के पेयर को 1.1200 के लेवल से सेल करने की सोचें। और जहां पे आप लोग जब इसमें एंटर हो तो आप लोगों ने कोशिश करना है कि 3 पोजीशंस की कंडीशन में एंटर हो। लेट्स सपोज अगर आपका लॉट साइज 0.30 का है तो 0.10 के 3 लॉट साइज रखिएगा। अब इस ट्रेड में एसएल जहां बड़ा आ रहा है 300 पिप का, वहां पे इसमें रिवॉर्ड भी आ रहा है 600 प्लस पिप्स का। ये 1:2 प्लस की जो है वो ट्रेड बनेगी। तो इसमें आप लोगों ने एक चीज का बड़ा खास ख्याल रखना है, प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ रखना है। ओवरलॉटिंग नहीं करनी, ओवरलॉटिंग करेंगे तो फिर आप लोगों का अकाउंट वॉश होने के चांसेस बहुत हाई हो जाएंगे। एज वेल एज आप लोगों को ये बताता चलूंगा, मार्केट जो है वो इस टाइम कोई स्टेबल कंडीशन में नहीं है। मार्केटों में इस टाइम जो वॉलेटिलिटी है वो एक्सट्रीम हाई लेवल पे है, जो फियर फैक्टर है वो भी बहुत हाई है। तो पाउंड के पेयर पे, जीबीपी यूएसडी के पेयर पे वही लोग ट्रेड करें जिनको या तो एक्सपीरियंस है इस पेयर का, या जिनको मार्केट में बैठे हुए थोड़ा अरसा हो गया है। जो न्यू और बिगिनर ट्रेडर्स हैं, मेरी आप लोगों को एडवाइस है कि इसकी अगर प्रैक्टिस करनी है आपने तो उसको डेमो पे करें। मे बी ये भी बहुत हाई चांसेस हैं कि पाउंड जो है वो इस स्ट्रक्चर को भी ओवर रूल करे और यहाँ से जाए अपसाइड पे और अपना एक एसएल हिट करवा के देन जो है वो डाउन साइड की तरफ निकले। ऐसी पॉसिबिलिटी भी मार्केट में मौजूद है। क्योंकि ये फॉरेक्स है और एक लाइव मार्केट है, तो यहाँ पे कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। जब स्मार्ट मनी प्ले करती है तो उसने बेसिकली आपके फंड जो है वो आपको मार्केट से निकालना होता है। आपका फंड निकालना होता है। आप देखेंगे मार्केट जो है वो एकदम डाउन साइड पे गई और धीरे धीरे जो है वो अपसाइड पे आ गई। अब ये अपसाइड पे आने का पर्पस ये है कि जिन लोगों के अकाउंट वॉश हुए हैं, अब मार्केट ने उन लोगों को भी तो तसल्ली दिलानी है ना कि मार्केट में वो लोग वापस आए, ताकि मार्केट में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो वो डर के भागें। अब जिन लोगों ने यहाँ से लेट्स सपोज, मैं आप लोगों को, मेरे पास भी कुछ ऐसी मिसालें आई हैं इसलिए मैं आप लोगों को ये चीजें समझा रहा हूँ। ये चीज आपके भी आगे काम आएंगी। लेट्स सपोज जो लोग यहाँ से बाय में बैठे थे, यहाँ से बैठे थे, यहाँ से बैठे थे, यहाँ से बैठे थे, लेट्स सपोज उन्होंने यहाँ से भी बाय फंसा ली, लेट्स सपोज यहाँ से भी बाय फंसा ली, अब यहाँ पे आके वो वॉश आउट हो गए। एक मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको। अब क्या हुआ कि मार्केट जो है वो तो यहाँ पे आके खड़ी हो गई। अब उनका अकाउंट अगर से वॉश आउट हो गया, लेकिन उनके जेहन में जब मार्केट यहाँ पे आई ना, ये बात आके स्टक हो गई कि यार मार्केट जो है वो तो वापस वहीं पे आ गई है। लिहाजा अब फॉरेक्स मार्केट जो है वो पैसा लेती है तो देती भी है, और मार्केट में जो है वो काम करना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि फॉरेक्स मार्केट पैसा देती है और भरपूर देती है, लेकिन पैसा निकालने के कुछ टाइम होते हैं। और खास तौर पे जैसे कि एक रिसेशन अभी चल रहा है, तो इस टाइम पे आपको बहुत मोहतात भी रहना है साथ साथ। सो गाइस, ये थे हमारे जीबीपी यूएसडी के वीकेंड एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत बेहतर तरीके से समझा पाया हूँ, कहीं पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। एज वेल एज अगर आप लोगों ने कोई एसेट ट्रेडिंग करनी है, विदाउट एसेट करनी है, तो उसके लिए सेपरेट प्रीमियम चैनल बने हुए हैं, आप लोग टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट करके फर्दर डिटेल ले सकते हैं। सो गाइस, अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।